नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। नीट यूजी 2024 परीक्षा विवाद को लेकर देश भर में स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एग्जाम में गड़बड़ियां हुई हैं। जो लोग इस धांधली में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो एनटीए का बड़ा अधिकारी भी क्यों न हो। एनटीए में सुधार की जरूरत है, सरकार इस पर विचार कर रही है। एनसीईआरटी की 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद, श्री राम, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा जैसी जानकारियां हटा दी गई हैं। बाबरी मस्जिद नाम के बजाय इसे 3 गुंबद वाला ढांचा और अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय के नाम से पढ़ाया जाएगा। 4 पेज के टॉपिक को 2 पेज का कर दिया गया है। 2014 के बाद से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में संशोधन का ये चौथा दौर है। गुजरात में 11 जून को एंट्री लेने के बाद मानसून रुक गया है। 10 से 14 जून के बाद से मानसून स्थिर होने की वजह से कमजोर हुआ। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में ये 18 से 19 जून के बीच पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 20 जून तक लू का अलर्ट है। दिल्ली में जल संकट विवाद हिंसक हो गया। सैकड़ों लोगों ने छतरपुर जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव और तोड़फोड़ की। ऑफिस पर मटके फेंके गए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भाजपा के गुंडों को लेकर आए और तोड़फोड़ करवाई। उधर भाजपा ने जल संकट को लेकर राजधानी में 14 जगहों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पानी की किल्लत आम आदमी पार्टी की देन है। जापान में एक खतरनाक बीमारी सामने आई है। इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी STSS है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 48 घंटे में मरीज की मौत हो जाती है। जापान में अब तक इसके 977 केस मिल चुके हैं। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे संक्रमित लोगों में सबसे पहले सूजन और गले में खराश होती है। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में भाजपा विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेगी। ये खबर जरा हटके है। अमेरिका के ब्रुकलिन में रहने वाले 48 साल के एरी नेगल के 165 बच्चे हैं। नेगल पेशे से मैथ्स के प्रोफेसर हैं जो स्पर्म भी डोनेट करते हैं। वे अब तक अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका समेत दुनिया के हर कोने में महिलाओं को स्पर्म डोनेट कर चुके हैं। 12 जून को नेगल की 165वीं संतान का जन्म हुआ। उनके 10 बच्चे जुलाई और अगस्त में पैदा होंगे। और अब आज के दिन का इतिहास। 17 जून 1631 यानी आज ही के दिन 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज की मौत हो गई थी। मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। मुमताज को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया। 1632 में मुमताज का शव बुरहानपुर से लाकर आगरा दफनाया गया। शाहजहां ने मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल का काम शुरू कराया। इसे बनाने में फारस और तुर्की के अलावा भारत के 20,000 मजदूरों ने काम किया। ताजमहल बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ, जो 1653 में पूरा हुआ। और अब थॉट ऑफ द डे। आपकी योग्यता नहीं, आपका नजरिया सफलता तय करता है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते, पढ़ते और सुनते रहिए दैनिक भास्कर।